आज के इस डिजिटलाइजेशन युग में जिस तरह से जो भारत की सरकार हैं, जो राजस्थान की सरकार हैं, पूरे डिजिटलाइजेशन को पूरी तरह से बढ़ावा दे रही है। अब जो आंगनवाड़ी हैं वहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले पोषण ट्रैकर था जिसके माध्यम से जो पोषण था उसको किस तरह से किया जा सकता है, और अब जो पोषण है उस तरह से जो सिस्टम्स हैं वो सरकार की ओर से किए गए, जिसमें जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री या फिर जो बच्चे हैं जिनका पोषण जाता है, उसमें जो महिलाएं हैं उनका चेहरा अगर उसमें सिस्टम में आएगा तो उसके अनुरूप ही जो पोषाहार है वह मिल पाएगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। FRS सिस्टम है उसके अनुरूप जो सिस्टम है वह काम करता है। इस वक्त मैं उदयपुर के सविना स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर आप मौजूद हूँ। वहाँ देखेंगे आप कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिला, धात्री महिला हैं, जो अपना पोषाहार लेने पहुँची। हम बात करेंगे कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम हेमंत गुजर। ये जो FRS सिस्टम्स क्या है, ये किस तरह काम करता है? पहले तो एक्चुअल में ये था कि पहले जो भी महिला या बच्चे को पोषाहार लेने आते तो घर में से कोई भी आता हम उनको पोषाहार देते थे, पर अभी जनवरी से ये FRS वाला शुरू हुआ है। तो फेस रीडिंग करके जो महिला है उसी का नाम होगा, उसी को पोषाहार, या बच्चे की माँ होगी उन्हीं को देंगे। अब अन्य को नहीं दे सकते ये पोषाहार। पहले क्या सिस्टम था? पहले तो पति भी आते थे, तो बच्चे के पिता भी आते थे, या कोई पड़ोसी है उनको, सास है, किसी को भी दे देते थे हम। कैसे काम करता है ये बताएंगे आप? हाँ मैं बताती हूँ। क्या ऐप है, कैसे किस तरह से काम करता है ये? सर मैं बताती हूँ। कर है इनमें इन महिला का बच्चे का नाम है, मैं सर्च कर लेती हूँ। ये इन महिला के बच्चे का नाम है। अब इनको यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी आगे करेंगे। ये फेस रीडिंग के लिए ये आगे बढ़ेंगे। ये इनकी फेस रीडिंग होती है। ये देखेंगे आप जिस तरह से जो फेस हैं वह रीडिंग उस ऐप के माध्यम से की जा रही है, और उसी के अनुरूप जो है पोषण दिया जाता है। देखेंगे किस तरह से जो ऐप है अपना काम करता है, और किस तरह से, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से फोकस करी, और ऐसे में आंगनवाड़ी में भी यही किया गया कि जो पोषण है वह हर महिला तक पहुँचे, और जो इसकी लाभार्थी हैं उस असली लाभार्थी तक पहुँचे। ऐसे में सरकार ने उसको डिजिटलाइजेशन के लिए जो FRS सिस्टम है उसको लागू किया है। और ये देखेंगे आप। अब इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेंगे अपन। ये फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब इनको पोषाहार देना है तो 25 दिन का पोषाहार देते हैं हम इनको ऐसे, तो 25 दिन पे टिक करते हैं। 4 पाउच देते हैं तो ये 4 पाउच पे टिक करते हैं। ये भर जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये OTP के लिए, तो फिर इनके पास OTP जाता है। तो क्या क्या देते हैं पोषाहार में, क्या क्या देते हैं आप? मूंग दाल चावल खिचड़ी और सादा दलिया, मीठा दलिया और बालाहार, ये इनको देते हैं। तो ये बच्चे को बना के खिलाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए क्या रहता है? धात्री के लिए और गर्भवती के लिए 3 पैकेट आते हैं हमारे पास। उसमें भी मूंग दाल खिचड़ी होता है, सादा दलिया होता है, मीठा दलिया होता है। ठीक है, देखिए हम लाभार्थी से बात करेंगे। आप बताएं, ये जो एक तो सरकार जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो सिस्टम चला रही है, और दूसरा जो आप पोषाहार लेना है तो किस तरह का पोषाहार मिलता है? जी, मैं सरकार की इस योजना से काफ़ी प्रेरित हुई हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। क्योंकि जो पोषाहार पहले हमें मिलता था तो इनका फ़ोन आता था, आजकल ये सिस्टम हो गया है कि पोषाहार मिलने से पहले ही हमारे पास में मैसेज आ जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आपका पोषाहार आ चुका है, आप ले लीजिए। उसके अलावा फिर इनका फ़ोन भी आता है कि आपका पोषाहार आ गया है, ले लीजिए। और पहले हम घर में से किसी को भी भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला नहीं, आप ही को आना है, आपकी फेस रीडिंग होगी, उसके बाद आपको पोषाहार दिया जाएगा। उसके अलावा भारत सरकार की जो योजना है, जिस प्रकार से ये पोषाहार दिया जा रहा है, और 4 वैरायटी में देते हैं, जैसे मीठा दलिया है, फीका दलिया है, नमकीन खिचड़ी है, और बड़ा आटा है, मतलब उसको बालाहार बोलते हैं, लेकिन फोर्टिफाइड है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण भोजन है। वैसे तो हम घर में सारा प्रकार का देते ही हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और उसको हम और भी प्रोसेस में मिला करके, सब्जियों के साथ में या और भी किसी भी साथ में मिला करके हम बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मैं सोचती हूँ कि सरकार की योजना बहुत ही लाभदायक है, और जो सीधा है ना, अब लाभार्थी तक ये पोषाहार पहुँच रहा है। पहले शायद नहीं पहुँच पाता था, इसलिए शायद सरकार ने इस प्रकार की योजना को चलाया है। शहरी क्षेत्र में ऐसी भ्रांतियाँ होती है पोषाहार को लेकर, क्या लाएंगी, क्या पोषाहार होगा, घर वाले अलग बताते हैं, दूसरे अलग बताते हैं, तो उसको लेकर क्या रहेगी? जी हाँ, शहरी में ऐसा है कि जैसे कोई और लेके चला गया है तो उसमें कि आप क्या लेके आए ये उसको पता नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे धात्री महिला है, हो सकता है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र तक नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से ये है कि आंगनवाड़ी केंद्र तक उसी
उसी को आना पड़ेगा, उसको भी पता रहेगा कि सरकार ने क्या भेजा है, चाहे फीका दलिया है चाहे मीठा है, जो भी है वो बना करके और फिर अपने बच्चे को खिलाती है और वो खुद भी खाती है। तो ये उस तरह से होता है जो बच्चे खा पाते हैं इसको? जी 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 बिल्कुल होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा आता है और आप अच्छे से उसको बना करके देखो, घी तेल थोड़ा तो हमें भी डालना ही पड़ता है, इतना तो सरकार करके देती है, लेकिन थोड़ा तो हमें भी अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। पौष्टिक होता है कि नहीं होता? जी जी बिल्कुल पौष्टिक होता है। दलिया और खिचड़ी तो बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है, डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि दलिया खिचड़ी खिलाइए। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा शारदा बंसीवाल है, महिला पर्यवेक्षक हूँ इस सेक्टर की। कि कैसे FRA सिस्टम से क्या है, क्योंकि पहले पोषण ट्रैकर फिर FRA है, FRS क्या है ये? इससे क्या अब सारे जो है पारदर्शिता हो गई है। पहले ये होता था पोषण दिया नहीं दिया चलो चल जाता था, और कोई पड़ोसी आके ले गया, ननंद आके ले गई, सास आके ले गई और ले जाके पटक दिया। एक्चुअली में उस महिलाओं को पता ही नहीं चलता था कि मेरा पोषण आया या नहीं आया। इसलिए सरकार ने ये FRS जो लागू किया है, इसके लिए स्वयं लाभार्थी जो है वो खुद आएगा और उसका यहाँ पे फेस कैप्चर होगा और पोषण वहीं पे उसको हैंड टू हैंड दिया जाएगा और पोषण की गुणवत्ता के बारे में उसको वहाँ बताया जाएगा। क्योंकि पहले ले जाते थे पोषण, अब है क्या पोषण, इसको करना क्या है, अच्छे से जानकारी नहीं होती थी तो वो कितनी बार पड़ा रहता था, एक्सपायरी हो जाता था। तो अब हमने उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया तो महिलाएं अब इतनी खुश हो रही कि मैडम जब आपने बताया कि इसको इस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं तो बच्चे अच्छे से खा रहे हैं और अलग अलग वेराइटी है तो पसंद भी आ रहा है और अच्छे से खुश होकर महिलाएं खा रही हैं। देखिए, उदयपुर में करीब 1,60,000 से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं और अभी तक देखें तो करीबन 25,000 से ऐसे जो लोग हैं वह अभी तक इसमें रजिस्टर्ड हैं, वह हो चुके हैं। और उसके साथ ही क्योंकि उदयपुर में जो महिला बाल विकास विभाग को लेकर जो अलग अलग जो स्टेट से जो महिला मंत्री और जो अधिकारी आए थे उनमें भी इसी को लेकर एक डिस्कस हुआ था, उसी को लेकर चर्चा हुई थी। और ख़ास बात यह है कि उस चर्चा को धरातल पर लाने के लिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उन्होंने एक इस तरह का कदम उठाया और जो डिजिटलाइजेशन है और जिस तरह से जो आंगनवाड़ी में पारदर्शिता ला सके उसके लिए जो FRS जो सिस्टम्स है, चेहरा पहचान तंत्र, उसके माध्यम से एक सिस्टम्स लागू किया जिससे जो लाभार्थी हैं वही लाभार्थी इसका लाभ ले पाए। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।